माई सेल्फ डॉक्टर त्रिवेश बड़दानिया, बड़दानिया क्लिनिक प्रताप चौक 12 से हूँ। कोविड की जानकारी देने के लिए मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि दिसंबर 19 ये वुहान से शुरुआत हुई इसकी, और मार्च आते आते 21 में ये इंडिया में स्प्रेड कर गया। और सबसे पहले लंग्स में इन्फेक्शन किया, और तब हमने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को और इस तरह की अवेयरनेस, हैंड वॉश करना, इस तरह की अवेयरनेस हमने गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ये सबको इन्फॉर्मेशन दी। और लॉकडाउन एक जो लगाया गया उस टाइम पे कंट्रोल होने के साथ साथ, समय के साथ साथ ये कंट्रोल होने के बाद में फिर दोबारा से स्प्रेड कर गया। और इस जनवरी, फरवरी, मार्च से ये दोबारा से शुरू हो गया। इस सेकंड वेरिएंट डेल्टा वाला ने इसकी शुरुआत कर दी, और इस टाइम पे ये लंग्स में इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया, और लंग्स में इन्फेक्शन के साथ साथ उसके साथ ही ऑक्सीजन की कमी आने लग गई। अब जो नया आ गया है वो डेल्टा प्लस वेरिएंट आ गया है, और ये बहुत ही ज़्यादा 10 टाइम्स डेंजरस होके और लंग्स में इन्फेक्शन कर रहा है। और ये स्प्रेड भी कुछ लोकल एरिया में ज़्यादा हो गया और कुछ में भी कम है। इसके प्रिकॉशंस के लिए ज़्यादा ऐसा कुछ करने की आवश्यकता पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। सिर्फ एक लॉजिक सिंपल सा है कि आप जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, आपको रेगुलर हैंड वॉश करना है, आपको मास्क यूज़ करना है, आपको एक सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है। लास्ट ईयर वाला जब सिंपल कोविड-19 आया था, उसको हमने इसी तरह से बैकफुट पे लाए थे। कोविड ये वायरस है, इससे हमें लड़ाई लड़कर नहीं जीतना है, इससे हमें बचाव करके जीतना है। हम जितना इससे बच के रहेंगे, मास्क, सैनिटाइज़र, हैंड वॉश, सोशल डिस्टेंसिंग, और जो हेल्थ वर्कर्स हैं जो कि ज़्यादा सफ़र करते हैं, जिनको जाना ही है बाहर या पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं, वो टेक रेगुलर बाथ, दिन में 3-4 बार बाथ ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो वायरस का लोड है वो जो हमारे लंग्स में जाता है या हमारे हाथ हमारी बॉडी को टच करते हैं, वो पूरा वॉश आउट हो जाता है सिंगल टाइम बाथ से। इस तरह के प्रिकॉशंस यदि हम लेते आ रहे हैं और लेते रहेंगे, तो मेरे को लगता है कि ये जो कोरोना है वो इसी तरह से ही ख़त्म किया जा सकता है। आने वाले समय में जैसे कि सुनने में आ रहा है डेल्टा, डेल्टा प्लस, लेम्डा का भी सुनने में आ गया है कि सिंगापुर में और यूके में लेम्डा वायरस आ गया। अब ये और ज़्यादा नई म्यूटेशन जनरेट करके और बहुत हार्मफुल बन के इंडिया तक पहुंच जाए, इससे पहले हमें इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी बातें हैं, यही एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि वायरस के अगेंस्ट लड़ना नहीं है, इससे सिर्फ बचना है और हमें प्रिकॉशंस रखने हैं। हमें बैकफुट पे डिफेंस करना है अपने आप को कि हम इससे बचे कैसे। दूसरी बात यह है कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। हेल्थ वर्कर्स को जब से वैक्सीनेशन शुरू हुए हैं, सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को लगा, और उसकी इम्यूनिटी भी जब डबल डोज लगने के बाद उसकी इम्यूनिटी भी 1 मंथ या 28 डेज़ के बाद में डेवलप हो जाती है। तो ये इफ़ेक्ट इस वाले जो डेल्टा प्लस में उसका रिजल्ट आया है। इतने हेल्थ वर्कर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए जितने कि आम पब्लिक इसमें पॉजिटिव आई है, या इसमें जिनके चेस्ट इन्फेक्शन ज़्यादा हुआ है। चेस्ट इन्फेक्शन ये वायरस जो इन्फेक्ट करता है, जनरली जिनमें इम्यूनिटी कम होती है उनको ज़्यादा इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट हैं, डायलिसिस वाले पेशेंट हैं, किडनी की जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, या जिनको कैंसर से रिलेटेड पेशेंट हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है। ये ऑलरेडी इस तरह की मेडिसिन ले रहे हैं शुरू से ही, इस वजह से इनकी बॉडी में इम्यूनिटी कम होने की वजह से वायरस लोड इनमें जल्दी डेवलप हो जाता है। इनको प्रिकॉशनली बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है। ये वायरस सबसे पहले नाक और मुंह के थ्रू लंग्स में जाता है, लंग्स में इन्फेक्शन करता है। 14 डेज़ का ये साइकिल होता है। कंप्लीट 14 डेज़ में सबसे पहले फीवर आता है, हेडेक होता है, जुकाम जैसा, LRTI, थ्रोट इन्फेक्शन, इस तरह के सिम्टम्स सबसे पहले आते हैं, जो जनरली हम लोग उसको अवॉइड करते हैं कि ये तो ठीक है, ये तो मेरे को होता आ रहा है, ये तो मेरे को बचपन से है। ऐसा नहीं है। तब कोविड नहीं था, जब हम बचपन में थे तब कोविड नहीं था, कोविड अब हुआ है।
ऐसे सिम्टम्स को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, और जैसे जैसे सिम्टम बढ़ता है हम प्रिकॉशनरी मेडिसिन लेके उसको सप्रेस कर देते हैं, लेकिन 15 डेज़ की साइकिल में 4 या 5th डेज पे फिर इसको कमजोरी आती है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। 4th और 5th डेज के बाद में जब ये सांस लेने में कमजोरी होने लग जाती है और फिर हम जब मेडिसिन लेने के लिए या किसी क्लिनिक पे या किसी हॉस्पिटल में दिखाने जाते हैं, तब तक वो लंग्स में इन्फेक्शन कर चुका होता है और 2 या 3 या 4 गोल से उसकी शुरुआत हो जाती है, और बढ़ते बढ़ते ड्यूरिंग मेडिसिन भी लेते लेते वो 10 गोल तक आ जाता है। ये तो विद इन 7 डेज़ के ट्रीटमेंट का है। यदि 7 डेज़ हम क्रॉस कर जाते हैं तो ये मोर देन 15 गोल्स पे आ जाने के बाद में हमें ऑक्सीजन की शरीर को कमी होने लग जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। छोटी सी बात को लेकर हम वेंटिलेटर तक पे विद इन 15 डेज़ पे चले जाते हैं। ये एक बहुत ही गंभीर बात है, ये सिर्फ समझने वाली बात है। और एंड में मैं ये बोलना चाहूँगा कि अननेसेसरी भीड़ भाड़ वाली जगह से आप बचें। इलाज भी कराना है तो आजकल ऑनलाइन कंसल्टेशन शुरू हो चुका है। आयु ऐप के थ्रू मेडकोड्स है, ये ऑनलाइन कंसल्टेशन करा रहे हैं, और प्राइमरी सिम्टम्स आने पे आप ऑनलाइन भी डिस्कशन कर सकते हैं डॉक्टर से। मैंने खुद ने 1000 पेशेंट वीक में ऑनलाइन कंसल्टेशन दिए, और मैं ऐसा समझता हूँ कि और भी कई कंपनी इस तरह के ऑनलाइन कंसल्टेशन करवा रही है, और इसका भी फ़ायदा सभी को लेना चाहिए। इससे ये है कि आपको हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ेगा, हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, अननेसेसरी इन्फेक्शन से आप बचे रहेंगे। ऑनलाइन एक बहुत अच्छी फैसिलिटी भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए सहायक और कारगर सिद्ध हुई है। इसका भी अच्छे से यूज़ करना चाहिए। अननेसेसरी हॉस्पिटल जाने से भी बचा जा सकता है, वहाँ के इन्फेक्शन से भी बचा जा सकता है। मैं एंड में यही कहना चाहूँगा कि कोरोना से लड़ना नहीं है, कोरोना से बचना है। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।